स्वर्ग सुगमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित होने का जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आइए प्रियजनों, आज हम कुछ परमेश्वर के वचनों में बातें सीखने वाले हैं, और वो है लालच, लोभ या लालच के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और मनन करने जा रहे हैं। प्रियजनों, लालच दो प्रकार का होता है। लालच जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का होता है वो है परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर के संगति में बैठने का, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने का, दूसरे लोगों की सहायता करने का, और हो सके उतना अच्छा काम करने का। ये लालच बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। दूसरे प्रकार की एक लालच है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, और ये लालच से हमारा नुकसान होता है। सो ये कैसे होता है, हम परमेश्वर के वचनों में चले, और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लालच का मतलब क्या है। ये शब्द हम सभी ने सुना है ना। इसको इंग्लिश में ग्रीड बोलते हैं। ये जो शब्द है, इसका अर्थ ये है आवश्यकता से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक पाने की जो इच्छा होती है। खाना हो सकता है, पैसे हो सकता है, सोना हो सकता है, ऐशो आराम की चीज़ें हो सकती है ना। ये जो चीज़ें हैं, सम्मान, मेरी इज़्ज़त होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक प्रकार का लालच या लोभ है, और इन सब से बचे रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले पैसे के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र ने पहला तिमोथी 6 अध्याय है, उसका 9 और 10 वचन क्या कहता है, आइए हम सुने। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तरह व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम जब देखते हैं किसी ऑफिस के अंदर, किसी सरकारी ऑफिस के अंदर या प्राइवेट ऑफिस के अंदर, है ना, दफ्तर के अंदर, जब वहाँ का कोई कर्मचारी लालच करने लगता है, पैसा डिमांड करता है, कहता है कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं आपका काम करूँगा, और ये व्यक्ति काफ़ी दिन तक सफल होता है। पर एक दिन जब आता है, जब वो पकड़ा जाता है, उसकी नौकरी जाती है, उसकी इज्जत जाती है, और उसकी हालत, उसकी जो दशा है भयानक हो जाती है। इसके लिए मुझे जितनी ज़रूरत है परमेश्वर उतना मुझे रोज़ दे रहा है, मैं उसमें आनंदित रहूँगा। ये आपका और मेरा विचार होना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, बहुत सारे तकलीफ़ों से अपने आप को छलनी करके रखा हुआ है, ऐसा पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 10 वचन में आखिरी में कहता है। तो प्रियजनों, ये जो लालच है, हम उदाहरण लेते हैं जो जुगार खेलता है, वो पत्ते खेलता है, अलग अलग प्रकार का, वो इतना पैसा डूब जाता है उसका। कुछ लोग लॉटरी में पैसा डालते हैं, इतना पैसा डूब जाता है, हज़ारों रुपया डालते हैं, मुश्किल से 100 रुपया 50 रुपया मिलता है। या फिर दूसरा एक होता है कि वो लोग जो गैम्बलिंग करते हैं, उनका भी वही हाल है। प्रियजनों, कितना प्रकार के तकलीफ में कितने लोगों ने अपने घर बेच दिया, वो सब फुटपाथ पे आ गए, ऐसी अवस्था आ गई। परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। लोभ या लालची जो व्यक्ति होता है, उसके बारे में हम दो पहलू देखने वाले हैं। पहला पहलू वो खुद के लिए क्या करता है, और इसका दूसरा पहलू वो अपने परिवार के लिए क्या करता है। पहला चीज़ देख लेते हैं हम, नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 19। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 19। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। उनके प्राण लालच के कारण नाश हो जाता है। प्रियजनों, जब हमारे भारत देश के अंदर अगर आप देखें, एक त्यौहार आता है, और वो है जनवरी में आता है, मकर संक्रांति, और उसके बाद लोग जो पतंग अभी बम्बई में पतंग बोलते हैं, है ना, वो उसको उड़ाते हैं। और जब ये मैं बम्बई की बात बताता हूँ, जब वो उड़ाते हैं
तो उड़ाते समय क्या हो जाता है, जो उनका वहाँ पर लड़ाई चलते रहती है ऊपर, और लड़ाई में किसी की जो पतंग होती है वो कट जाती है, उसकी जो डोर होती है वो कट जाती है। वो कटने के बाद उसको पकड़ने के चक्कर में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या 100 रुपया का एक होगा, उसको पकड़ने के चक्कर में कई बच्चे दौड़ते जाते हैं। कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, छोटा मोटा एक्सीडेंट ठीक है, अपघात छोटा मोटा ठीक है, लेकिन किसी का पैर कट जाता है, किसी की जान चले जाती है, तो ये लोभ हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए। ये तो पहला पहलू देख लिया हमने। ये जो प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार 1:19 पढ़ लेते हैं हम। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। उनका प्राण लालच के कारण नाश हो जाता है। दूसरा पहलू देख लेते हैं इसका, नीति वचन 15 अध्याय उसका 27। लालची अपने घराने को दुख देता है, लालची अपने घराने को दुख देता है, अपने परिवार को दुख देता है, परंतु खुद से घृणा करने वाला जीवित रहता है। बस। लालची अपने घराने को, अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप है ना, वो अपने घराने को दुख देता है, लालची व्यक्ति। हम लोगों को ऐसे चीज़ों से बचे रहना चाहिए। प्रियजनों, आपको किस बात का लालच है? यदि है तो किस बात का आप लोभ करते हैं या आपके अंदर लालच है? परमेश्वर का वचन में अगर हम देखेंगे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया, और जब बाद में पता चला कि कितना बड़ा गुनाह किया है, उसने गले में रस्सी लगाई, पेड़ पे लटक गया और उन्होंने आत्महत्या कर दी। उनके लालच ने उनके ज़िंदगी तबाह हो गई। दूसरा एक चीज़ अगर हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि आहब नाम का राजा था और इज़बेल नाम की उसकी पत्नी थी। प्रियजनों, इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। नाबोत नाम का व्यक्ति का अंगूर का जो बगीचा था वो पाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, तो ये महाराज जो है उनकी पत्नी ने, उन्होंने ऐसा खेल खेला कि नाबोत को मरवा दिया और उसकी जो बागीचा है, अंगूर की जो बागीचा है, उस पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में ऐसा हुआ, ये पति पत्नी दोनों की हत्या हो गई, दोनों जन मर गए और कुत्ते आकर उनके जो खून को चाटने लगे। इतना भयानक उनके साथ में हो गया लोभ के वजह से। प्रियजनों, आगे अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों में कई ऐसे हमें किस्से मिलते हैं, कई ऐसे हकीकत है जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जिसने भी लोभ किया वो बुरी तरह से फंस गया है। परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रियजनों, जितना आपको और मुझे ज़रूरत है उतना परमेश्वर तो रोज़ दे ही रहा है। अधिक पाने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। वो कहता है, मूसा नबी कहता है, प्रभु यदि तू हमारे साथ में आगे नहीं चलता है, हमें आगे नहीं जाना है। इसका मतलब है, इस वचन का अर्थ आज आपके और मेरे लिए है, प्रभु अगर इससे ज़्यादा मुझे आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। जितना आप बताते हैं मैं उतने में खुश रहूँगा। प्रियजनों, सच्ची शांति क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ढेर सारा पैसा कमाऊँगा और मुझे शांति मिलेगी। गलत बात है। शांति उससे नहीं मिलती है। शांति उससे मिलती है जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रियजनों, बहुत ज़रूरी है। क्या आप परमेश्वर का वचन का पालन करना चाहते हैं प्रियजनों? तो आपको परमेश्वर ढेर सारी दुखों से बाहर निकालेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर मैं चलूँ, तो परमेश्वर वहाँ पर आपको बहुतायत का आशीष देगा। कई लोगों ने अपने लालच के इसमें ढेर सारे पैसे गंवा दे और तरह तरह की बीमारियों में फंस गए हैं। प्रियजनों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाए। इस कारण हम आए परमेश्वर के पास
और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे बचा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उनको लालची कुत्ते के बताया है परमेश्वर के वचनों में। यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय उसके 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे मर भूखे कुत्ते हैं, कभी तृप्त नहीं होते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे बड़े आशीष में चलाना चाहता है, लेकिन याद रखिए एक सत्य है, खालियात आए हैं, खालियात जाने वाले हैं। जिन्होंने यहाँ पर कत्लेआम किया, लोगों को लूटा, घरों को जला दिया, जो भी करना था किया, पर जब भी वो गए खालियात गए। सो ये लोभ और लालच जो है ये भयानक रोग है प्रियजनों। आज उसमें से परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। आप तैयार हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी आपके जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, इन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले प्रभु, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा उंडे ले प्रभु जी। और प्रभु इनकी जो आवश्यकता है प्रभु पूरा कीजिए, ऐसा हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया है, हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद करें, प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन।